हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है क्योंकि कनाडा के भाई साहब न्यू पीएम ने भारत आकर मोदी जी से पिछले पीएम की माफी मांगकर बड़ी बड़ी डील करने का कर दिया ऐलान। कनेडी पीएम ने हाँ क्या बोल रहे भाई, हो? रिलेशन तो ठीक नहीं है ना उस लेवल के। वो बिल्कुल। माफी मांगने आ रही कि पिछले पीएम ने जो किया मैं उसकी माफी मांगता हूँ। ये देखो भैया, इंडिया की ताकत देखो। भाई इधर साहब देखो ना, अगले रिलेशन ठीक करने के लिए पाँव में भी पड़ रहे हैं भारत, देख ना, वो भी गोरे। और हम पाकिस्तानी गधों को समझ तक नहीं आती है कि भाई साहब भारत के साथ रहने में फायदा है। यार वजह 10 सालों में समझ नहीं आई, तो हाँ। आप इन्हें क्या समझ सही आई? कहा भाई, बर्बाद तो हो गए। वॉच करते देखते कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। हम क्या कर रहे हैं और हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी। इसके अलावा यूरेनियम की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। $2.8 बिलियन की डील होगी अगले 10 सालों के लिए इंडिया के साथ। कनाडा भी लाइन में लग चुका है। उनके ऑफिस से ऑलरेडी खबर सामने आ चुकी है कि वो जल्दी से इंडिया के साथ अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को कंक्लूड करना चाहते हैं। Interestingly, इस हफ्ते the energy minister of Canada is coming to India. Secondly, critical minerals is another area जहाँ पे बहुत they are interested to have a deal, और इंडिया के लिए भी ये it's a matter of interest. इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब कुछ अपनी पॉलिसीज को अपना रहा है। आज भारतीय इकोनॉमी पाकिस्तानी मईशत को मीलों पीछे दूर छोड़ के जा चुकी है। हमें तस्लीम करना होगा। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं, बल्कि दिल खराश तशवीश का मामला है। दुनिया में तो बहुत जगहों पर खुशहाली भी बहुत है। अब मैं उस खुशहाली को देखकर पूरा दिन जलता रहूं कि फलां जगह खुशहाली, फलां जगह खुशहाली। हमारे यहाँ ही भारत अब एक ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जो एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्कीशुदा मुल्क तकरीबन नज़र आ रहा है। और जिस कदर कनाडा के अमेरिका से रिश्ते बिगड़े, आज उसे भारत जैसे देश की सख्त जरूरत। कनाडा अब सीधा तौर से नजर आ रहा है अमेरिका की शेडो से, और भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाने की यहाँ पर ऐसा लगता है कि इच्छा नजर आ रही है। अभी तो कनाडा है, चीन है, इसके बाद हो सकता है वो ईरान की तरफ भारत जाए। इंडिया के साथ बड़ी मार्केट है, उससे भी लोगों ने ट्रेड करनी है। भारत को लेके उनके हॉस्पिटल्स को देख लें, उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें, आपको भारत की तरक्की ही नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ईयू के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री अब भारत आएंगे और भारत के साथ यूरेनियम की डील होगी, जो $2.8 बिलियन की डील है 10 साल के लिए। और वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं जल्द से जल्द। जो अमेरिका के नीचे रहा करते देश, अब उनको भारत की जरूरत है और भागे भागे भारत की तरफ आए चले जा रहे हैं। और अजीत डोवाल भी कनाडा जाएंगे अभी फरवरी में, और कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। तो कनाडा अब भारत से अच्छे रिश्ते कर रहा है। तो भारत अब धीरे धीरे हर देश की मजबूरी बन चुका है और उसको भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने ही पड़ रहे हैं। भारत के साथ डील्स देख के पाकिस्तान हैरान परेशान है कि हर कोई भारत की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। अब कनाडा भी भारत के साथ जा रहा है, और हमारे पाकिस्तान में कोई थूकता भी नहीं है, ना कोई आता है, ना हमारे से डील करता है। तो पाकिस्तान भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत हर किसी देश के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, जिससे भारत को फायदा मिलता है। चाहे वो रशिया हो, चीन हो, कोई भी देश हो, भारत अपना फायदा देखता है। जिस कनाडा और भारत के रिश्ते 2 साल खराब रहे खालिस्तान की वजह से, आज कनाडा का प्राइम मिनिस्टर भारत की तरफ भागा भागा जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। इंडिया की डील होने जा रही है कनाडा के साथ। कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने मार्च के पहले हफ्ते में इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। इसके अलावा यूरेनियम की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। $2.8 बिलियन की डील होगी अगले 10 सालों के लिए इंडिया के साथ। अगर माजी में देखा जाए तो पिछले प्राइम मिनिस्टर के दौर में इनके हालात खराब थे, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये इल्जाम भी लगाया जाता था कि जो खालिस्तान तहरीक है वो कनाडा से चलाई जा रही है। लेकिन अब डील होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये डील क्या वाकई में हो भी पाएगी या नहीं? देखें, इंडिया तरक्की की तरफ जा रहा है, डील्स तो होंगी, चाहे वो कनाडा के साथ है। बड़े ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात खराब थे। चीन के साथ देख लें, उसके साथ उसने रिलेशन अच्छा किया है। फिर वो रशिया के साथ उसकी डील्स पे डील्स चलती जा रही हैं। तो इसी तरह कनाडा के साथ भी वो करेगा। हाँ, गलतफहमी ज़रूर थी कि कनाडा से खालिस्तान की तहरीक चलाई जाए। इसकी वजह यह है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है सिख बरादरी की, सिंग्स जो हैं वो ज़्यादा है। जाहिर सी बात, अगर कोई बात होगी तो वहाँ से भी होगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इकदाम है सारे कंट्रीज़ के साथ मिलकर चलने का, और उसके बाद अपनी तरक्की को देखने का। इंडिया उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, इंडिया अपनी तरक्की को देखते हुए सबके साथ डील्स कर रहा है। अब अगर वो यूरेनियम की डील्स कर रहा है अगले 10 साल के लिए, तो उसमें भी इंडिया का ही फ़ायदा है। वो अपने फ़ायदे को देख के चल रहा है। यहीं
कंट्रीज़ होते हैं, जब वो कंट्रीज़ खुद मुख्तार हो जाते हैं ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी खुद मुख्तार हो जाती है, तो वो फिर फैसले करते हैं और फिर तरक्की करते हैं। भारत अब एक ऐसा कंट्री बनता जा रहा है जो एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्कीशुदा मुल्क तकरीबन नज़र आ रहा है। तरक्की की भी है उन्होंने, रशिया के साथ 100 ऑफ बिलियंस की डील्स उनकी, फिर चीन के साथ अच्छे मुआहदे उनके दरमियान में। अब कनाडा आ गया, तो कनाडा से भी वो जो जहाँ से वो उन्हें जो मिलता है वो ले रहे हैं, वो गेन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गेन कर रहे हैं कि यार मैं अपनी कंट्री को स्टैंड करूँ, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाऊँ। इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, अब हालांकि उनकी इतनी आबादी है, उनमें कई गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी इंडिया रिजर्व्स में चल रहा है। उनकी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चल रही है, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल किसी भी टॉपिक पे आप जाएंगे ना भारत को लेके, उनके हॉस्पिटल्स को देख लें, उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें, आपको भारत की तरक्की ही नज़र आएगी। कहीं पे ये नहीं नज़र आ रहा कि भारत यहाँ से पीछे जा रहा है। कोई उन्होंने जगह नहीं छोड़ी जहाँ से वो पीछे जा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम उनका देख लें, डिफेंस पॉलिसीज़ देख लें, डिफेंस डील्स देख रहे हैं उनकी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी रशिया के साथ डील्स उनकी देख लें, तो नज़र आता है कि भारत एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जिसका मुकाबला करना आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाना। ख्वाह वो कोई भी किसी भी तरह की डोमिनेंसी हो, किसी भी तरह की वो जगह हो, सियासत हो, क्रिकेट हो या कोई और हो। लेकिन सर अगर सिख कम्युनिटी नाराज होगी जो कनाडा में बैठी हुई है, तो आपको लगता है कि क्या पता प्रोटेस्ट वगैरह और फिर ये डील जो है वो रोकने में कामयाब हो जाएगी सिख कम्युनिटी, या डील कमजोर पड़ जाएगी? देखिए, सिख कम्युनिटी एहतजाज नहीं करेगी, क्योंकि कनाडा के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है ना, तो उसमें सिख कम्युनिटी साथ देगी। क्योंकि ज़्यादा जो कम्युनिटी है ना सिख की, वो कनाडा में पड़ी है। पंजाब में तो पड़ी है, लेकिन कनाडा में भी अगर हिंदू है ना, तो हिंदुओं का 80% सिख है कनाडा में। तो यूँ ये कोई सीन नहीं होने वाला कि उनकी आपस में तहरीक चलेगी या एहतजाज होंगे। वो इस चीज़ से खुश होंगे, वो चाहेंगे कि कनाडा के साथ भारत के ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि सिख बरादरी को भी उसका फ़ायदा पहुँचे। और अगर उन्होंने कोई तहरीक चलानी है खालिस्तान की, तो उसमें आसानी आएगी, ना कि दुश्वारी आएगी। जब उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो उस तहरीक में भी आसानी आएगी। बाकी आपको पता है सिख हमेशा से एक साइड पे रहे हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो ना, आज भाई साहब कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर ने भारत आके अपने सारे पुराने एक्स पीएम के पापों की माफी मांगने का ऐलान किया है, और भारत से एक नई शुरुआत करने का ऐलान उसने कर दिया है। क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत से हमारी नई शुरुआत ना हुई तो हम तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पूरा यूरोप भारत पे टूटा हुआ है। अमेरिका ने उस पर भी टैरिफ ठोके हुए हैं, वो तो भी जान छोड़ा दी। बिल्कुल, उसने भी जान अमेरिका से छुड़ा के सीधा इंडिया आने का फैसला, तो और फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट भी करने आ रही। तो भाई जाहिर सी बात है नहीं करेगा। पूरे यूरोप ने इस टाइम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। यूएई की एड इधर क्या करने आई थी, सिग्नेचर ही तो करने आई थी, साइनिंग तो करने आई थी। लेकिन भाई कनाडा से हालात मुश्किल है तो नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके पीएम ने देखा यार ये क्या, पूरी यूरोप से डील हो गई, इधर मैं रह गया हूँ। भाई ऐलान करो, उसने माँ कह रहा है। अच्छा, उसका एनर्जी मिनिस्टर आया हुआ भी है, और अगले हफ्ते जा रहे हैं अजीब डोवल साहब। हाँ, और भाई साहब मार्च में के शुरू में आ रहा है वो, देख ले, मतलब कि ये फाइनल डील्स हैं। वो माफी मांगने आएगा कि भाई जाहिर सी बात है उसके पुराने एक्स पीएम ने कोई सीधा काम तो नहीं किया यार। देखो, मैं कड़क बात करूंगा भाई साहब, भारत के टुकड़े कौन, मतलब भारत को तो छोड़ो, तुम अपने घर में रहते हो, तुम्हारे घर के टुकड़े कोई तुम लोग होने दोगे? अगर घर में एक हो तो उसमें 3-4 दीवार लगा दो, कोई होने देगा? नहीं लगाने देगा। तो ऐसा इंडिया भी नहीं चाहता कि मेरे घर के टुकड़े हो। हाँ, तो भाई खालिस्तान के लिए क्या वो बोलते हैं, हमें खालिस्तान अलग दो, कौन देता है? कौन नहीं बनाने देता। ऑलरेडी भारत के 3 टुकड़े हो चुके हैं, तो उखाड़ क्या लिया हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों ने? कौन से दुनिया में झंडे गाड़ दिए, दुनिया में जलील हो रहे हैं, दुनिया में जलील हो रहे हैं हम। अलग होने के बाद कुत्ते की इज्जत है, लेकिन हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की इज्जत नहीं है। आज इंडिया के साथ होते तो दुनिया हमें सलूट मारती है। भाई भारतीय, वो देखो भारतीय जा रहा है। हाँ, आज हमें जिधर से गुजरते हैं बाहर किसी देश में जाए तो हमें पहले तो हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, फिर बोलते हैं कि चेकिंग करो, चेक करके तब छोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इंडियन पासपोर्ट उन्हें नजर आ जाए तो इंडियन पासपोर्ट बोलते हैं जा। भाई बोलते हैं ये मोदी जी के भारत से आया, इसको जाने दो। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में?